नमस्कार साथियों। आज की भाजपा को देखें तो इसने आजादी के बाद से न सिर्फ अपना नाम बदला है, बल्कि अपने सामाजिक आधार में भी बड़ा बदलाव किया है। 1951 से 77 के बीच इसे जनसंघ के नाम से जाना जाता था। फिर 1977 से 80 के बीच यह जनता पार्टी कहलाई और अंततः इसके बाद 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने इसे भारतीय जनता पार्टी के तौर पर स्थापित किया। बीते दशकों में पार्टी का जनाधार बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते कुछ दशकों तक भारतीय राजनीति के हाशिए पर रही भाजपा आज पूर्ण चुनावी प्रभुत्व वाली पार्टी बन गई है। एक जमाने में इसे ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता था, लेकिन तब से अब तक पार्टी के समर्थकों में हुए व्यापक बदलाव के चलते अब भाजपा ग्रामीण, बहुजन, निचले और गरीब तबके के मतदाताओं में गहरी जड़ें जमा चुकी है। यह सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि पार्टी ने नाम के साथ अपनी विचारधारा, चुनावी रणनीति और शासन के तौर तरीकों में भी बदलाव किया है। मौजूदा भाजपा की हिंदुत्व विचारधारा का विपक्ष के पास आज कोई तोड़ नहीं दिखाई देता। राष्ट्रीय गौरव का आभास देने वाला धुर राष्ट्रवाद, सरकारी योजनाओं के जरिए बनाया गया वोट बैंक और पार्टी की वित्तीय और संगठनात्मक ताकत ने आज इसे लगभग अजेय बना दिया है। साथियों, 1996 से लेकर पिछले लोकसभा चुनाव तक भाजपा ने हर तरह के मतदाताओं के मन में गहरी पैठ जमा दी। कई वोटर तो ऐसे थे जो दशकों तक उसे वोट नहीं देते थे, लेकिन भाजपा ने अपनी सटीक रणनीति से हर वर्ग का समर्थन हासिल किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी को लेकर भले ही अभी विवाद हो, लेकिन इन सर्वेक्षणों के साक्ष्य बताते हैं कि भाजपा ने इस बड़े मतदाता वर्ग में भी अपना समर्थन हासिल किया है। साथियों, 1996 के चुनाव में महज 19% ओबीसी मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया था, लेकिन 2024 के चुनाव में भाजपा को इस वर्ग के 43% वोट मिले। यह ओबीसी वोटरों में भाजपा के व्यापक तौर पर बड़े जनाधार को बताता है। इसी प्रकार भाजपा ने दलित, आदिवासी कहे जाने वाले बहुजन समाज में भी अपनी जब पकड़ को मजबूत किया है। 1996 के चुनाव में पार्टी को दलित समुदाय के सिर्फ 14% वोट मिले थे, जो 2024 में बढ़कर 31% हो गए। आदिवासी मतदाताओं में भी पार्टी ने 1996 के 21% मतों की तुलना में 2024 में 48% वोट हासिल किए। परंपरागत तौर पर भाजपा को एक ऐसी पार्टी माना जाता था जो उच्च और मध्यम वर्ग के मतदाताओं के बीच ही लोकप्रिय थी। गरीब तबके के वोटरों में पार्टी को उतना पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन विभिन्न आर्थिक वर्ग के मतदाताओं के दृष्टिकोण से भी पार्टी के जनाधार में जबरदस्त परिवर्तन हुआ। अब पार्टी उच्च जाति, मध्यम वर्ग के साथ ही गरीब वर्ग के मतदाताओं में भी समान रूप से लोकप्रिय है। 2014 के लोकसभा चुनाव में गरीब तबके से जुड़े वोटरों के 24% मत भाजपा को मिले थे, जो 2024 में बढ़कर 37% तक पहुंच गए। भाजपा शासित राज्यों में लगातार गरीबों को लाभ देने वाली योजनाएं संचालित की गई और इसी के कारण यह सब संभव हो पा रहा है। साथियों, इतना ही नहीं, भाजपा ने मुस्लिम मतदाताओं के बीच भी बदलते वक्त के साथ अपने समर्थन को बढ़ाया है। 1996 के चुनाव में भाजपा को केवल 2% मुस्लिम वोट मिले थे, जो 2024 में बढ़कर 8% तक पहुंच गए। भाजपा के जनाधार में इस विस्तार को न सिर्फ सामुदायिक बल्कि भौगोलिक नजरिए से भी देखा जा सकता है। शहरी भारत की पार्टी कहे जाने वाली इस पार्टी ने बीते दशक में गांवों में भी समान रूप से लोकप्रियता हासिल की है।
2014 के लोकसभा चुनाव में जहां पार्टी को 30% ग्रामीण मतदाताओं ने मत दिया था, वहीं 2024 में उसे गांव से 36% वोट मिले। भाजपा के जनाधार में इस विस्तार ने पार्टी को स्पष्ट तौर पर एक ऐसी पार्टी बना दिया है जिसके खिलाफ जीत हासिल करना अब लगभग नामुमकिन सा हो गया है। इस विस्तार के दम पर पार्टी ने न केवल एक के बाद एक कई चुनाव जीते हैं, बल्कि 14 राज्यों में अपने दम पर सरकार बनाई है। इसके अलावा 7 राज्यों में भाजपा की गठबंधन सरकारें भी हैं। यहां यह जोड़ना जरूरी है कि भाजपा ने 2014, 2019 और 2024 में लगातार विजय हासिल कर इतिहास भी रचा। अटल आडवाणी के दौर की भाजपा की तुलना में आज की भाजपा के पास तुलनात्मक तौर पर अधिक स्थायी जनाधार है। नई भाजपा टिके रहने के लिए है, क्योंकि आज पार्टी की जड़ें कहीं अधिक गहरी और व्यापक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।